स्टूडेंट्स, वेलकम इन मेहता डिजिटल क्लासेस। तो स्टूडेंट्स देखिए, अपना जो चैप्टर नंबर 5 था उसको हम थोड़ा सा जो पढ़ा दिया उसको रिकॉल कर लेते हैं। ओके, तो देखिए चैप्टर नंबर 5 जो आपका क्वालिटी था उसमें हमने ये पढ़ लिया था कि मिस्टर गैसलर होते हैं वो और उनके जो भाई हैं वो दोनों बूट्स मेकर हैं, वो बूट्स बनाने वाले हैं, वो बूट्स बनाते हैं। ओके, तो देखिए इसमें मैंने आपको चैप्टर आधे से ज़्यादा चैप्टर पढ़ा दिया है। थोड़ा सा आपका और पार्ट रह गया है, वो आज हम वो जितना होता है उतना हम आज कंप्लीट कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए इसमें जो वो थे मिस्टर गैसलर थे, उन्होंने जैसे ही जो राइटर थे उन्होंने जैसे ही मिस्टर गैसलर को बताया कि उनकी दुकान से जो बूट लेके गया उसमें से कुछ एक बूट उनका ख़राब निकल गया। तो फिर वो बताते हैं वो किस तरीके से उस चीज़ को डिफ़ाइन करते हैं कि मेरे जो ऑथर भी ऐसे बताते हैं कि मेरे जो बूट्स थे वो पहले से है ना, मतलब कि जो पहले वाले जो बूट थे वो बहुत अच्छे थे। और मैं किसी फर्म में भी गया था तो वहाँ से मैंने बूट्स लिए थे, वो भी अच्छे थे। तो अब वो बता रहे हैं कि किस तरीके से ये लोग फ़िल्म बनाने के लिए कुछ देर के लिए बूट्स बनाते हैं, और ये बूट्स मतलब कि अच्छे भी नहीं होते हैं, ये बूट्स अच्छे भी नहीं होते हैं, फिर भी लोग इन्हें ख़रीद लेते हैं, ये लोगों का मन मोहित करते हैं। और फिर हम जैसों का क्या होगा। तो देखिए वो क्या बोलते हैं आगे। अब हम अपना चैप्टर है यहाँ से अगला जो पैराग्राफ है हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। स्टूडेंट्स देखिए आप, एज बेस्ट आई कुड, आपके साथ अच्छा होगा मैं ऐसे सोच रहा हूँ। आई एक्सप्लेन द सर्क्यूमटेंस ऑफ दोज इल ओपिनेट्स बूट्स, मैंने कहा कि मतलब कि अब सब बेस्ट होगा, मतलब सब कुछ अच्छा होगा, और मैंने उनकी कंडीशंस भी मतलब कि सारी बता दी कि वो कुछ क्या होंगे, मतलब कि कुछ दुर्भाग्यवश वो मेरे से कुछ कंडीशन से क्या पता वो अच्छे नहीं रहे होंगे बूट्स, ऐसे मैंने कुछ उनको बता दिया है, राइटर बता रहे हैं। बट हिज फेस, उनका जो चेहरा था, किसका, मिस्टर गैसलर का, एंड वॉइस, उनकी जो आवाज़ थी, मेड सो डीप एंड इंस्पिरेशन डैट ड्यूरिंग द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स, तो उनका जो चेहरा था और उनकी जो वॉइस थी वो बहुत ज़्यादा, मतलब कि दुख में होना इस तरीके से उनकी वॉइस हो गई थी। उसके जो इंस्प्रेशन थे उनके जो फेस पे, जो ऐसे लग रहा था कि वो कुछ बहुत ही ज़्यादा परेशान है, और ऐसा उनके कुछ चेहरे पे कुछ मिनट तक बना रहा, कुछ मिनट्स तक। आई ऑर्डर मैनी पेयर्स, मैंने फिर ऑर्डर कर दिए बहुत सारे जूतों की जोड़ी, उनको देख के, मतलब ऐसे परेशान देख के। आई लास्टेड लॉन्गर देन एवर, और वो मतलब कि मेरे बहुत साल तक चले वो जूते। एंड आई वॉज नॉट एबल टू गो टू हिम फॉर नियरली 2 years, और मैं फिर नहीं जा पाया उनकी दुकान पे करीब 2 साल तक। कौन बोल रहा है, राइटर बोल रहे हैं ऐसा। इट वॉज मैनी मंथ, बहुत सारे महीनों के बाद में, बिफोर माई नेक्स्ट विजिट टू हिज शॉप, मैं आया इनकी दुकान पे। द टाइम इज appeared to be his elder brother handling a piece of leather, जबकि इनका जो बड़ा भाई था उनके हाथ में एक लेदर का पीस था। वेल मिस्टर गैसलर, आई सेड, मैंने कहा कैसे हो मिस्टर गैसलर, हाउ आर यू, आप कैसे हो। ही केम क्लोज, वो मेरे पास में आया, एंड प्रेस्ड एट मी, और मुझे बोला आइए। आई एम ब्रेडली वेल, मैं बिल्कुल सही हूँ। ही सेड स्लोली, उसने धीरे से कहा। बट माई एल्डर ब्रदर इज़ डेड, मेरे बड़े भाई की मृत्यु हो गई। किसने कहा, मिस्टर गैसलर ने कहा। एंड आई सो डैट, मैंने उनको देखा था। इट वॉज इंडिकेट हिमसेल्फ, बट नाउ हाउ एज्ड एंड वन, कि मतलब कि जब मैंने उनको देखा था तो वो बहुत ही, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा क्या हो चुके थे, बूढ़े हो चुके थे, और वो बहुत बूढ़े हो चुके थे, और जिन्हें मैं देख रहा था वो मिस्टर गैसलर ही थे। एंड नेवर बिफोर हैड आई हेयर्ड हिम मेंटेन हिज ब्रदर, मैंने उनके ब्रदर के बारे में मतलब कि ज़्यादा कुछ सुना नहीं है, ऐसा राइटर बता रहे हैं। मैं पर शॉक्ड हुआ इस चीज़ को सुन के। आई एम एमर्ड, ओह आई एम सॉरी,
मतलब कि मुझे बहुत दुख है इस बात का, सॉरी। ऐसा कौन बोलते हैं? मिस्टर गेस्लर बोलते हैं, ऑथर बोलते हैं मिस्टर गेस्लर को। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब इस पैराग्राफ में जो क्वेश्चंस है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है जो आपको करना है अपनी नोटबुक में? हु एक्सप्लेन द सर्कमस्टेंस ऑफ दोज इल ऑब्डेंट बूट्स, कि इन बूट्स के बारे में उनकी कंडीशन को देख के ये किसने डिफ़ाइन किया था? हुज मतलब कि आंसर देखिए, आंसर क्या है? आंसर नंबर फर्स्ट, द राइटर एक्सप्लेन द सर्कमस्टेंस ऑफ दोज इल ऑम्डेड बूट्स। ये सब किसने बताया था? ऑथर ने बताया था। ऑथर ने तो बताया था कि जो वो किसी कंडीशन दुर्भाग्यवश वो ख़राब हो गए होंगे। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, सेकेंड क्वेश्चन क्या है? वाई डिड द राइटर ऑर्डर मैनी पेयर्स ऑफ बूट्स टू मिस्टर गेस्लर। यानी जो कि राइटर है उसने क्यों मिस्टर गेस्लर को बहुत सारे पेयर्स के जूतों की ऑर्डर के लिए बोल दिया? क्यों बोल दिया था? देखिए आंसर देखिए स्टूडेंट्स इसका यहाँ। द राइटर ऑर्डर मैनी पेयर्स ऑफ बूट्स टू मिस्टर गेस्लर बिकॉज ही नोटिस्ड हिज सिंसियरली टुवर्ड्स हिज वर्क। वो जानते थे पहले तो वो अपने वर्क से कितने सिंसियरली हैं, मतलब कि अपने वर्क को बहुत ही ज़्यादा वो अहमियत देते हैं। इस वजह से उन्होंने कुछ इनका इंस्पिरेशन, उनके कुछ ऐसा उनका बर्ताव था तो उस तरीके से उसने ऑर्डर दे दी ऑथर ने। अगला क्वेश्चन, हुज एल्डर ब्रदर वाज डेड। कौन से उसके एल्डर ब्रदर की मृत्यु हो गई? मिस्टर गेस्लर एल्डर ब्रदर वाज डेड। मिस्टर गेस्लर के एल्डर ब्रदर की मृत्यु हो गई। फाइंड द एंड फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वर्ड फ्रॉम दिस पैसेज फ्रॉम विच मीन्स लुक्ड क्लोजली। यानी कि किसका मतलब है कि लुक्ड क्लोजली? प्रीस्ट का मतलब है कि पास में आना, बिल्कुल ये इसका मतलब है। ओके अब देखिए अगला पैराग्राफ स्टूडेंट्स, पेज नंबर है आपका 221 पे। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए यस ही आंसर्ड, उसने आंसर दिया। यस ही आंसर्ड, ही वॉज ए गुड मैन, वो बहुत अच्छे व्यक्ति थे। उनके भाई जो एल्डर ब्रदर थे वो बहुत अच्छे व्यक्ति थे। ही मेड ए गुड बोट, वो बहुत अच्छे बोट बनाते थे। बट ही इज डेड, परंतु वो अब मर चुके हैं। एंड ही सर्च्ड द टॉप ऑफ हिज हेड, उन्होंने उसके सर को छुआ, ऑथर के सर को छुआ मिस्टर गेस्लर ने। वेयर द हेयर हैड सडनली गॉन एज थिन एज इट हैज़ बीन ऑन डेट of his poor brother to indicate I suppose the case of his death। उनके बाल भी बहुत ही ज़्यादा क्या हो चुके थे? पतले हो चुके थे और उनका जो बुढ़ापा है मतलब वो आ चुका था। और उनकी जो मतलब कि एकदम से बिल्कुल पतले और एकदम से वाइट ऐसे उन तरीके से उनके जो बाल हो चुके थे। शायद उनकी चिंता या उनका जो ऐसे दुखी रहना ही उनकी डेथ का कारण हो सकता है, ऐसा ऑथर सोच रहे थे। डू यू वांट एनी बूट्स, उसने पूछा कि आपको कुछ बूट्स चाहिए। एंड ही लैंड अप द लेदर इन हिज हैंड, उनके हाथ में कुछ एक लेदर का टुकड़ा था उनके हाथ में। आई डिड ए ब्यूटीफुल पीस, मैंने उनसे कहा ये बहुत अच्छा और सुंदर पीस है आपके हाथ में है जो। आई ऑर्डर सर्वेल पीस, और मैंने ऑर्डर दे दिया उनको कुछ जूतों के पेयर्स के लिए। आई वॉज वेरी लॉन्ग बिफोर दे केम, मैं बहुत ही समय बाद में आया हूँ। बट दे वर बेटर देन एवर, परंतु लेकिन दे वर बेटर देन एवर, मुझे सब ठीक लग रहा है। वन सिंपली कुड नॉट वियर देम आउट एंड सून आफ्टर डेट आई वेंट अब्रॉड। वो उनसे एक पेयर ले लेता है और उन्हें पहन के वो विदेश चला जाता है। कौन? ऑथर। इट वॉज आवर ए ईयर बिफोर, और एक साल के बाद में आई वॉज अगेन इन लंडन, वो दोबारा लंदन आते हैं। एंड द फर्स्ट शॉप आई वेंट टू वॉज माई ओल्ड फ्रेंड। आई हैव वो अपनी
पुराने दोस्त के पास वापस आते हैं। आई हैड लेफ्ट ए मैन ऑफ 60, जो कि 60 के आसपास हैं। आई केम बैक टू वन ऑफ 75, pinced and warm, who genuinely this time did not at first note me. अब जो जिनसे मिल रहे हैं मिस्टर जो बूट हैं, बूट बनाने वाले हैं मिस्टर गेस्लर, तो वो लगभग 75 साल के हो चुके हैं, जो कि वाकई में लग रहे हैं। ठीक है, जो पहले डिड नॉट एट फर्स्ट नो, मतलब कि पहले वो इन दिनों में कुछ ज़्यादा ही बूढ़े लग रहे हैं उनको। डू यू वांट एनी बूट्स, उन्होंने मेरे से पूछा, अब क्या तुम्हें बूट्स चाहिए? ही सेड, मैंने कहा, आई कैन मी, ही सेड, उन्होंने कहा, आई कैन मी डैम क्विकली, मुझे बता दीजिए। आई एड इजलिंग स्टेम, मैं तुम्हें जल्दी से बूट दे दूँगा। आई आंसर, प्लीज़ प्लीज़, हाँ जी, मतलब कि दे दीजिए मुझे। आई वांट्स बूट ऑल अराउंड एवरी काइंड, मुझे बहुत सारे बूट, आई वांट्स बूट, मुझे बहुत सारे बूट चाहिए, अलग अलग तरह के। ऐसा किसने कह दिया? ऑथर ने कह दिया। ओके, तो देखिए इस पैराग्राफ से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, हु टच द टॉप ऑफ हिज हैंड, किसने टच किया हेड को? मिस्टर गेस्लर टच द टॉप ऑफ हिज हेड, मिस्टर गेस्लर ने टच किया राइटर के हेड को। व्हाट वाज मिस्टर गेस्लर होल्डिंग इन हैंड वाइल टेकिंग विद द राइटर, राइटर से बातचीत करते समय मिस्टर गेस्लर के हाथ में क्या था? एक वो था ना, लेदर का पीस था अच्छा सा। मिस्टर गेस्लर वाज होल्डिंग ए पीस ऑफ लेदर इन हिज हैंड वाइल टॉकिंग विद द राइटर। थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डिड मिस्टर गेस्लर से टू द राइटर व्हेन ही रीच्ड द शॉप, क्या बोला राइटर को? नहीं, मिस्टर गेस्लर ने क्या बोला राइटर से जब वो शॉप पे गए? मिस्टर गेस्लर आस्क्ड द राइटर इफ़ ही वांटेड एनी बूट्स, क्या तुम्हें कुछ नई बूट्स चाहिए? ऐसा किसने बोला? मिस्टर गेस्लर ने बोला। लास्ट में फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स रियली, रियली मीन्स किसका निकलता है इस पैसेज में? ये देखिए स्टूडेंट्स, मीन्स जर्नली, जेन्युइनली, जेन्युइनली किसका मीन्स है? रियली का। ठीक है, जेन्युइनली रियली का मीन्स है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपका जो है ये चैप्टर का मतलब कि 2 पैराग्राफ ही बाकी रह जाते हैं और अपन ने जो पूरा चैप्टर है ये कंप्लीट कर लिया है। 2 पैराग्राफ और आपके रह गए हैं इस चैप्टर के, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करवा दूँगी। ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आंसर आपको अपनी नोटबुक में राइट करने हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।